ऊपर लिखा हुआ है, द स्टोरी वॉज रिटन एट अ टाइम व्हेन देयर वॉज वेरी लिटिल अवेयरनेस अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल उस वक्त में अवेयरनेस वॉज नॉट देयर। इनफैक्ट पीपल थॉट हंटिंग इज अ स्पोर्ट, और इसीलिए लोग जो है हंटिंग को, मतलब एनिमल्स को मारना। इनफैक्ट अगर आप 1990s तक भी आते हो ना, मैं तो बहुत दूर की बात नहीं कहती हूँ, 1990s में भी अभी जैसे हम लोग अपने पेट्स को लेकर, आई एम वेरी, मतलब मेरे लिए मेरा पेट इज जस्ट व्हाट माय डॉटर्स आर। मतलब मैं उसको एक पर्सन भी इधर से उधर नहीं बोल सकती, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। उसके लिए वो हर चीज होती है जो मेरी डॉटर्स के लिए होती थी जब वो बचपन थी। ये भी ऐसी है, उसका भी बर्थडे बनता है, उसके कपड़े बनते हैं। इनफैक्ट आई मेक क्लोथ्स फॉर हर ऑल द टाइम। एंड इवन नॉट मी, नाउ आई सी पीपल लाइक मी, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर बेटर देन मी। और जब हम छोटे होते थे तब पेट हम लोगों ने देखे, लोगों के घर में बंधे हुए होते थे, चिल्लाते रहते थे। अब मैंने तो शायद, दैट वाज वन सिंगल डे इन दिस 5 years जब इसको एक दिन मेरी डॉक्टर ने किसी वजह से बांधा था, और ऐसी हमेशा मेरे पास ही बैठी है। राइट नाउ आल्सो शी इज सिटिंग ऑन माय लैप, because now we understand animals too are living beings. अब प्लांट केयर, एनिमल्स, हम लोग काफी अवेयर है। बट इट वॉज अ टाइम व्हेन पीपल थॉट टू किल एन एनिमल इज जस्ट फन। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर। इट वॉज मिसेस पैकरटाइट्स प्लेजर एंड इंटेंशन। बच्चा एक एक वर्ड को लेकर क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में। मतलब वो उसकी खुशी भी थी और उसकी इच्छा भी थी कि वो टाइगर मारे। बट वाई, व्हाट वाज शी अ हंटर? नॉट दैट द लास्ट टू किल। यहां पर द वर्ड्स आर बीन रिटन इन वेरी ट्रिकी मैनर। लस्ट मतलब ग्रीड हैड सडनली डिसेंडेड ऑन। ऐसा नहीं कि उसको जो है अचानक से ऐसा कुछ आया था। द टोन इज sarcastic, that she felt that she would leave India safer and more wholesome than she had found it, with one fraction less of wild beasts per million of inhabitant. ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा का पूरा व्यंग्य है। ये सिर्फ ये बोलने के लिए कि ऐसा नहीं है कि भाई वो इंडिया छोड़कर भागना चाहती थी और इसीलिए मतलब उसके अंदर ये अचानक से आया था। The compelling motive for her sudden deviation towards the footstep of Nimrod. Nimrod was a great hunter. और यहां पर अगेन इट्स अ sarcastic टोन कि भैया उसको हंटर बनने का शौक इसीलिए आ गया था। That Luna Bimberton had recently been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator. मतलब she had gone to the jungles of Africa in an aeroplane and she had shot a tiger, she had hunted a tiger and talked of nothing else. Only a personally procured tiger skin, heavy harvest of press photographers could successfully counter that sort of thing. कोई नहीं जानता उसने सचमुच में हंटिंग की थी या नहीं, लेकिन इतने सारे उसके जो है आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, उसकी पिक्चरें, फोटोग्राफ्स आई थी। एंड शी हैड प्रोक्यूर्ड, मतलब शी हैड बॉट द टाइगर स्किन। उसको जो है एक टाइगर स्किन मिल गया था, और इसीलिए सब लोगों ने ये मान लिया था दैट शी हैड हंटेड अ टाइगर। Mrs. Packletide was jealous. She had already arranged in her mind the lunch she would give at her house on Curzon Street, ostensibly, मतलब शो ऑफ करते हुए मिसेस लूना बिम्बर्टन को दिखाएगी, बुलाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन वहां वो क्या करेगी? जो हंटिंग इसने किया है, जिस टाइगर को इसने मारा है, उसके स्किन का रग बनाएगी। रग मीन्स अ कारपेट। एंड ऑल्सो द टाइगर क्लॉ ब्लू ब्रूच उसको गिफ्ट करे।
कि तुमने क्या टाइगर मारा, मैंने मारा. Most of the foreground and all of the conversation, she had already designed on her mind the tiger claw brooch के पंजों का, that she was going to give Luna Bimberton on her next birthday. In a world, ये पेपर में आया हुआ है, very important. In a world that is supposed to be chiefly swayed by hunger and by love, Mrs. Packletide was an exception. मतलब यहां पर उसका कहने का मतलब क्या है? जहां पे लोग खाना खाने के लिए मरते हैं, जहां लोग प्यार के लिए तरसते हैं, मिसेस पैकलटाइड बिल्कुल एक्सेप्शन थी. उसको ना खाने की ना प्यार की थी. शी वांटेड टू जस्ट शो डाउन मिसेस लूना बिम्बर्टन. वो सिर्फ मिसेस लूना बिम्बर्टन को, सॉरी, लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाना चाहिए. Her movements and motives were largely governed by dislike of Luna Bimberton. ये पेपर में आया हुआ है और इसका मीनिंग यही है कि जहां लोग जो है भूख के लिए, प्यास के लिए, प्यार के लिए तरसते हैं, she was having the motive of taking revenge. She wanted to show Luna Bimberton down. Circumstances prove propitious. Alliteration है. Circumstances prove propitious मतलब in her favor. किसके फेवर में? मिसेस पैकलटाइड के. कैसे? जब उसने वो हंटिंग का सोचा था तो उसको सब चीजें आसानी से मिल गई थी. Mrs. Packletide had offered 1,000 rupees for the opportunity of shooting a tiger without over much risk or exertion. उसने कहा कि उसने 1,000 रुपए देने के लिए बोला. वो खुद she did not want to take any kind of risk या कोई exertion. It so happened that a neighboring village could boast of being the favored rendezvous of an animal of, ये again, what is the meaning of this? This is metaphor of respectable antecedent. मतलब टाइगर, मतलब बहुत शानदार. टाइगर्स को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना. तो उन लोगों ने कहा कि they had seen tiger in their area. The village could boast of being, मतलब the villagers boasted. यहां पर it is synecdoche. synecdoche का मतलब होता है, ये पूरा विलेज के लिए यूज हुआ, विलेजर्स के लिए यूज हुआ, द वर्ड विलेज. Which had been driven by the increasing infirmity of age to abandon game killing and confine to its appetite to the smaller domestic animals. मतलब वो जो एनिमल था, वो जो टाइगर था, वो बेचारा had been driven by increasing infirmity, मतलब it had become old. और अब वो ज्यादा हंटिंग नहीं करता था. उसको जो डोमेस्टिक एनिमल्स मिल जाते थे वो उससे ही अपना पेट भर रहा था. यानी कि वो जो टाइगर था वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाता था. The prospect of earning 1,000 rupees had stimulated the sporting and commercial instinct of the villagers. अब भाई विलेजर्स को जब पता लगा उनको 1,000 रुपए मिलेंगे तो वो तो तैयार हो गए. ऐसा लगा जैसे कि वो बिजनेस कर रहे हैं. यहां पर humor has been used. Children were posted day and night on the outskirts of local jungle to head the tiger back in the unlikely event of his attempting to roam away to fresh hunting ground. बच्चों को जो है उन लोगों ने लगा दिया था विलेज के आसपास में, जिससे कहीं टाइगर दूसरी जगह भाग ना जाए. Cheaper kinds of goats were left about with elaborate carelessness to keep him satisfied with his present quarters. Present quarters मतलब अपनी present भूख मिटाने के लिए जानबूझकर गोट्स वहां छोड़ दिए. That one great anxiety was lest that he should die of old age before the date appointed for the मेमसाब shoot. सबको सिर्फ एक ही चीज की परेशानी थी और वो ये था कि भैया मेम साहब की शूटिंग से पहले कहीं वो खुद ना मर जाए, नहीं तो उनको वो 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे. Mothers carrying their babies home through the jungle after the work in the field
Hush their singing lest they may curtail the restful sleep of the venerable herd robber. जो माए गाना गाते हुए वहां से गुजरती थी अपने बच्चे को सुलाते हुए, उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि वो मतलब कि आवाज नहीं मचाएंगी, क्योंकि कहीं टाइगर, सोता हुआ टाइगर जाग ना जाए और वो वहां से चला ना जाए। मतलब ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड बाय द टाइगर, सॉरी, बाय द विलेजर्स टू मेक द टाइगर कन्फाइंड टू दैट एरिया। मतलब उसी एरिया में रहने के लिए उन्होंने कौन कौन से अरेंजमेंट किए। द ग्रेट नाइट ड्यूली अराइव। अब वो रात आ गई जिस दिन दे हैड टू हंट। मूनलिट एंड क्लाउडलेस, उस दिन बिल्कुल साफ था, मून भी था, कोई बादल भी नहीं थे। इट वॉज क्लियर नाइट। A platform had been constructed in a comfortable, conveniently placed tree. एक ट्री के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा एक मचान बनाया गया था। And thereon crouched Mrs. Packletide and her paid companion Miss Mebbin. उसके साथ में उसकी कंपेनियन और वो दोनों बैठे थे। A goat, ये again it is a sarcastic one, जरा देखो। A goat gifted with a particularly persistent bleat, मतलब एक ऐसा गोट जिसकी आवाज आपको इरिटेट करेगी, कंटिन्यूअसली वो मैं कर रहा था। ब्लीट मीन्स अ नॉइज वॉइस ऑफ द गोट। such as even a partially deaf tiger might be reasonably expected to hear on a still night। इतनी खामोश नाइट है, इवन किसी बहरे को भी सुनाई दे दे, वो उतनी जोर जोर से ब्लीट कर रहा था। was tethered मतलब उसको बांध के रखा हुआ था at the correct distance with an accurately sighted rifle and thumbnail pack of patience card. The sportswoman awaited the coming of the quarry। quarry मतलब अपने शिकार का, अपने प्रे का इंतजार कर रही थी। अपने साथ में उसने कुछ कार्ड्स रखे हुए थे। अब मिस मेबिन जो है थोड़ा पैसा कमाना चाहती थी। मिस मेबिन उनमें से थी, पेपर में आता है prove that Miss Mebin was very clever, greedy one। तो वो थोड़ा पैसा कमाना चाहती थी एक्स्ट्रा, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रही थी। I suppose we are in some danger। She was not actually nervous, but she had a morbid dread of performing an atom more service than she had been paid for। मतलब जितना पैसा उसे मिला ना, उससे उसका पेट नहीं भरता था, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहती थी। She wanted to earn extra money। Nonsense। It's a very old tiger। It couldn't spring up here even if he wanted to। उसने कहा अरे छोड़ो, वो तो ऊपर नहीं आ सकता, वो तो इतना बूढ़ा है। तो उसने उस बात को भी उठा लिया। If it is an old tiger, I think you ought to get it cheaper। 1,000 rupees is lot of money। फिर तो आपने ज्यादा पैसे दे दिए। Louisa Mebin adopted a protective elder sister attitude towards money in general। मतलब she was very greedy irrespective of the nationality और denomination। मतलब यहाँ पर उसने मजाक करते हुए कहा कि भैया पैसा किसी भी रूप में आ जाए, रुपी में आए या रूबल में। Her energetic intervention had saved many a ruble from depleting itself in tips in some Moscow hotel। जब वो रशिया गई थी तो उसने अपने इस चतुराई भरी बातों से, अपने साथ में जो इंसान गया था वो पेड कंपेनियन थी, तो जिसके साथ वो गई थी उसके पैसे बचा लिए थे और वो पैसे उसने खुद ले लिए थे जो किसी को टिप्स में देना था। एंड फ्रैंक्स एंड सेंटेम्स, फ्रांस के, clutched to her instinctively under circumstances which would have driven them heading from less sympathetic hands। दूसरों के हाथों में जाने से पहले वो खुद ले लेती अपनी मीठी मीठी और क्लेवर भरी बातों से। Her speculation as to the market depreciation of tiger remnants were cut short by the appearance on the scene of animal itself। वो कुछ बोलना चाहती थी कि भाई उसने ज्यादा पैसे दिए, इतने में टाइगर सामने आ गया। As soon as it caught sight of the tethered goat, it lay flat on the earth।
उसने गोट को देखा, लेकिन उसने जाकर गोट पर अटैक नहीं किया, वो लेट गया। कौन? टाइगर। Seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for purpose of snatching short rest before commencing the grand attack. ऐसा लगा कि वो शायद थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था। आई बिलीव इट इज ऑल, जानबूझ के। ये भी पेपर में आया है, और आई थिंक इट इज देयर इन योर बैक क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाई शी स्पोक इन हिंदुस्तानी? बिकॉज शी वॉन्टेड द विलेजर्स जो वहीं छुपे हुए थे, वो सुने, और बाद में वो उनके साथ में जो है बार्गेन करे और वो पैसा खुद मार ले। क्योंकि भाई फिर मिसेस पैकरटाइट कहती है ना, तुमने मेरे पैसे बचा लिए, तुम रख लो ये। इसीलिए वो जानबूझ के हिंदी में बात कर रही। फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज हेडमैन हु वाज एम्बुश मतलब हाइडिंग इन अ नेबरिंग ट्री। हश, मिसेस पैकरटाइट सेड, क्योंकि टाइगर जो है अपने विक्टिम की तरफ यानी कि गोट की तरफ बढ़ रहा था। नाउ नाउ, इफ ही डजंट टच द गोट वी नीड नॉट पे फॉर इट, द बेट वॉज एन एक्स्ट्रा। मतलब वो फिर भी चुप नहीं हुई। अगर इसने गोट को हाथ नहीं लगाया ना, तो हम एक पैसा भी नहीं देंगे। वो सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। शी वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर हर ओन बेनिफिट। द राइफल फ्लैश्ड आउट विद अ लाउड रिपोर्ट। गोली चली, and the great tawny is a color, tawn is a brownish color, that is आपका tiger, sprang to one side and then rolled in the stillness of death. और जो टाइगर था वो एकदम उछला, एक तरफ लोटपोट हुआ और फिर मर गया। In a moment, crowd of excited natives had swarmed on into the scene, their shouting speedily carrying the glad news to the village. और वो वहां पे जो लोग थे वो सब आ गए, और सब चिल्लाते हुए, वेयर अ थम्पिंग ऑफ टॉम टॉम टुक अप द कोरस ऑफ ट्रायम्फ, और सब लोग जो है जय जयकार कर रहे थे। And their triumph and rejoicing found a ready echo in Mrs. Packletide's heart. और उसके जो हार्ट है उसमें घंटियां बज रही थी। वो गाना आता ना, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी, कि वाह मैं जीत गई, अब तो मेरा नाम होगा, अब मैं लंच एंड पार्टी दूंगी, लूना विम्बलटन को नीचा दिखाऊंगी। उसके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था। एंड शी वाज जस्ट थिंकिंग, इट वाज लुइजा मेबिन who drew attention to the fact that the goat was in death throes from a mortal means, जिसने उसको मार दिया, bullet wound, while no trace of rifle's deadly work would be found on the tiger. मतलब the tiger was not killed due to the, but it was the goat. Evidently, ये भी पेपर में आया है, इसका मतलब क्या होता है? Evidently, the wrong animal had been hit. Means it was a goat which was killed by the shot. And the beast of prey had succumbed to heart failure. Beast of prey is मतलब जो कि शिकार करता है, that is tiger. वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया था, जो उसकी आवाज से था। एक्सेलरेटेड बाय सेनाइल डिके। सेनाइल डिके मतलब वो बेचारा बूढ़ा था, और इसीलिए उसका कमजोर दिल सहन नहीं कर पाया और वो मर गया। मिसेस पैकरटाइड वॉज पार्डनेबली अनॉयड एट दिस डिस्कवरी। पहले तो वो थोड़ा अनॉय हुई, बट एट एनी रेट शी वॉज द पोजेसर ऑफ अ डेड टाइगर, एंड द विलेजर एंशियस फॉर देयर 1,000 rupees gladly connived at the
fiction that she had shot the beast. और वो लोग तो पूरी तरीके से मान गए कि उस बीस्ट को टाइगर पैकल टाइड ने ही मारा था, नॉट एनीथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि उनको तो 1,000 रुपए चाहिए, इसीलिए वो उस झूठ पर, एट द फिक्शन मीन्स एट दैट फॉल्स क्लेम, एट दैट फॉल्स क्लेम जो कि वो बोल रही थी। मिसेस पैकरटाइट थोड़ा हुई थी, लेकिन जब, क्योंकि उनको था कि भैया अगर हम मिसेस पैकरटाइट को नाराज कर देंगे तो मैडम हमें 1,000 रुपए नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मारा, आप नहीं मारा। तो दे, मतलब कि सेड दिस थिंग। Therefore, Mrs. Packletide faced, sorry, and Miss Mebbin was a paid companion. और भाई मिस मेबिन से क्या डरना, वो तो पैसों के लिए काम करती है। ऐसा किसने सोचा? मिसेस पैकलटाइड। Therefore, Mrs. Packletide faced the cameras with a light heart. मतलब she was the talk of the town. She became famous. And her pictured frame reached from pages of Texas Weekly Snapshot to the Illustrated Monday supplement of no, मतलब जितने भी यूएस में, मतलब वहां पे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, सब में उनकी तस्वीर जो है वो छपी थी। इट वॉज देयर। As for Luna Pemberton, she refused to look at an illustrated paper for weeks. मतलब वो भी, she was also equally jealous, और इसीलिए उसने जो है मिसेस पैकलटाइड के किसी भी न्यूज़पेपर जिसमें उसकी तस्वीर आई थी वो नहीं देखी। And her letter of thanks for the gift of a tiger claw brooch was a model of repressed emotions. और उसने जो लेटर उसको मिला था, जो टाइगर ब्रूच इसने भिजवाया था, उसने लेटर ऑफ थैंक्स तो कहा था, लेकिन वो उसके दबे हुए इमोशंस, रिप्रेस मतलब बरीड इमोशंस, वो बेचारी खुल के बोल नहीं सकती थी। द लंचन पार्टी शी डिक्लाइन, लेकिन जो पार्टी जिससे ये नीचा दिखाना चाहती थी उसने वो अटेंड नहीं किया। देर आर लिमिट्स बियॉन्ड विच रिप्रेस इमोशंस बिकम डेंजरस। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? मीन्स one cannot hide their emotions for long. अपने इमोशंस को हम ज्यादा देर जो है नहीं रख सकते। अगर कोई बात बार हमें जो है व्हाट यू से उकसाएगा तो हम चिल्ला पड़ेंगे, और वो नहीं चाहती थी। वो तो अपने आप को थोड़ा पोलाइट दिखाना चाहती थी, हालांकि वो भी जेलस थी, लेकिन शी डिड नॉट वांट टू शो दैट शी वाज जेलस। हाउ एम, लेकिन एक दिन मेबिन आई वापस। How amused everyone would be if they knew what really happened. अब मिस मेबिन आई, और इस बॉल मतलब आफ्टर द पार्टी, लंचन का जो पार्टी था, बॉल मतलब द पार्टी। तो मिसेस पैकरटन ने कहा व्हाट डू यू मीन? ओ, हाउ यू शॉट द टाइगर एंड फ्राइटेंड द टाइगर टू डेथ, शॉट द गोट। अरे यही कहानी कि तुमने गोट को कैसे मारा और बेचारा टाइगर कैसे डर के मारे मर गया। With her disagreeable pleasant laugh, no one would believe. मिसेस पैकरटाइन ने पूरे कॉन्फिडेंस के कहा। Her face changing color as rapidly though it was going through a book of pattern before post time. जबकि उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल रहा था, लेकिन उसने ऐसे बोला कोई नहीं बिलीव करेगा, जाओ। लूना बिम्बर्टन वुड, और मिसेस पैक जो मिस मेबिन थी उसने कहा कोई नहीं बिलीव करेगा, लेकिन लूना बिम्बर्टन तो करेगी। मिसेस पैकरटाइट्स फेस सेटल्ड ऑन एन अनबिकमिंग शेड ऑफ ग्रीनिश व्हाइट। वो एकदम पैनिक हो गई। क्यों? क्योंकि लूना, सॉरी, ये मेबिन उसको ब्लैकमेल कर रही थी। एक्चुअली कि लूना बिम्बर्टन वाज आल्सो जेलस, और अगर ये जाकर वो कहानी उसको सुनाएगी तो वो जाकर प्रेस में बोल देगी। यू श्योरली वुडंट गिव मी अवे, मतलब यू वुड नॉट लेट मी डाउन, यू वुड नॉट रिवील द सीक्रेट। तुम जो हो मेरे इस सीक्रेट को रिवील नहीं करोगी, ऐसा मिसेस पैकल। आज तो उसका जवाब उसने क्या बोला? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट ना बताऊं तो यू नीड टू गिव मी
money to buy a cottage. I've seen a weekend cottage near Darking, a very famous place, that I should rather like to buy. एक्चुअली मैंने एक कॉटेज देखा उसे, मूवीज में आप देखते हो ना वो, जब डॉन वगैरह बात करते हैं, एक मकान मैंने देखा है, 680 फ्री होल्ड, क्वाइट अ बार्गेन, ओनली आई डोंट हैव द हैपन टू हैव द मनी. उसने जवाब ये नहीं बोला कि तुम मुझे पैसा दो, उसने सिर्फ ये जवाब बोला, मैंने एक घर देखा है, लुइजा मेबिन्स. इसके बाद यहाँ पर क्यों फुल स्टॉप है, मतलब वो पैसे उसको मिल गए. लुइजा मेबिन्स प्रेटी वीकेंड कॉटेज, क्रिस्टन, क्रिस्टन मतलब नेम्ड, नेम्ड, उसने क्या नेम लिखा था, उसका नाम ले फॉक्स. It's a French word. And gay in summertime, with gay means beautifully full of flowers. Border of tiger lilies. ये भी पेपर में आया कि उसने टाइगर लिलीज क्यों लगाए थे. टाइगर लिलीज एक्चुअल में येलो कलर के होते हैं. दे आर विथ टाइगर के जैसे ब्लैक कलर के, उसमें इन इज अ वंडर एंड एडमिरेशन ऑफ अ फ्रेंड्स. मतलब सब लोग सोचते हैं कि भाई ये तो एक पेड कंपेनियन है, इसके पास इतना पैसा कैसे आया. एंड इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई शी हैड नेम्ड इट एज ले फॉक्स. इट्स अ मार्वल हाउ लुइजा मैनेज टू डू इट इज द जनरल वर्डिक्ट. मतलब लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लुइसा ने कैसे लिया होगा, क्योंकि वो तो पेड कंपेनियन है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया. बट ये बात सिर्फ लुइजा जानती है या मिसेस पैकरटाइट जानती है कि वो मकान उसने कैसे खरीदा. बाय ब्लैकमेलिंग मिसेस पैकरटाइट. Mrs. Packardite indulges in no more big game shooting. अब वो ऐसे कोई काम नहीं करते, अब वो कोई शूटिंग वूटिंग नहीं करती है. और जब लोग उससे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं करते हो, वो कहती है द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. इंसिडेंटल मतलब सेकेंडरी, मतलब ऊपर का खर्चा. ऊपर का खर्चा यहाँ पर इज एक्चुअली इनडायरेक्ट कमेंट ऑफ लुइजा मेबिन, जो उसने आर सो हैवी. शी कन्फाइड्स टू इंक्वायरिंग फ्रेंड्स. जो उसे पूछता है वो उनको यही बोलती है कि भैया जो सेकेंडरी एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ऊपर का खर्चा बहुत ज्यादा है. एंड एज आई सेड, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. And why she has christened it as Lifos? Because that was a tribute to the tiger hunt that she had with Mrs. Packard. So you can see how the satire, अगर आप यहाँ पे देखो, the witty story satirizes society, कि ये सोसाइटी के ऊपर एक सेटायर है, एक व्यंग्य है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते. They can go to any extent to show others down. Jealous, greed, avarice. Then it also shows our insensible attitude towards environment. अपने ग्रीड के लिए हमने एक टाइगर को मार दिया, एक गोट को मार दिया. It also tells about the villagers who were so greedy. ये रहा question. Briefly comment on the behavior of the villagers. Then Mrs. Packardite was a good shot. ये काफी पेपर में आया है, मतलब उसने सही इस्तेमाल किया. The incidental expenses are so heavy. Who is the speaker and what is she referring to? The secondary expense that she had given to Louisa Mebin. Do you think, ये पेपर में ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब ऐड हुआ, पहले नहीं था ये इसमें. Do you think the silent figure of Luna Bimberton in the background plays a crucial role? Yes. She was also equally, मतलब कि pompous, मतलब दिखावा करती थी. She was also jealous, and this shows how people use their money, power just to
take out their desire. Then, do you think the tiger shooting organized by village was a serious affair? No. बच्चों को उन्होंने लगा रखा था, मतलब कि चीप गोट्स वहां लगा रखे थे. देन ये वाला क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. अ पर्सन हु इज वेन, मतलब जो बहुत प्राउड होता है, जो अपना इंपॉर्टेंस assert करना चाहता है, can only think of himself or herself and can go to any length to prove his superiority. Do you think Mrs. Packletide is vain? Yes. She was proud. And अपनी बात को, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए she bribed the villagers. She gave money to Miss Mebane. She shot a tiger and a, sorry, she killed a tiger and a goat. Then sometimes writers highlight certain negative aspects in society or human beings by making fun, which is called as satire. अभी आपको मैं कई बार बोल चुकी हूँ. उसने जिस तरीके से बोला ना कि भाई उसको हंटिंग का कोई शौक नहीं था, ऐसा नहीं था कि अगर वो हंट नहीं करेगी तो दुनिया में से मतलब कि टाइगर्स खत्म हो जाएंगे. तो जिस तरीके से उसने यूज किया है, या फिर वो जो टाइगर, जो विलेजर्स थे, they agreed to this fiction that the tiger was killed by Mrs. Packletide. He has used to produce this effect. So this is the story, Mrs. Packletide. 90% all the questions come from back itself. Mrs. Packletide का character sketch, Miss Louisa Mebane का character sketch. These two are two important extra questions from this chapter. Right? The chapter Mrs. Packletide's Tiger.